श्रीमद् भागवत गीता के 90वें अध्याय का महात्म आपके अपने चैनल पर। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं आदर पूर्वक 90वें अध्याय का महात्म का वर्णन करूंगा। तुम स्थिर होकर सुनो। नर्मदा के तट पर महिष्मती नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेद वेदांगों के तत्वज्ञ और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगवाया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई, तब उसको आश्चर्य में डाल लेते हुए उस बकरे ने हंसकर कहा, हे ब्राह्मण, इन बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ? इनका फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म, जरा और मृत्यु के कारण है। यह सब करने पर मेरी जो वर्तमान दशा है उसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहल जनक वचन को सुनकर यज्ञमंडल में रहने वाले बहुत सभी लोग विस्मित हुए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़ अल्पक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर के साथ पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे? आपका स्वभाव और आचरण कैसा था तथा किस धर्म के कारण बकरे की योनि मिली, यह मुझे बताइए। बकरा बोला, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में पैदा हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति से विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के लिए मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा, उस समय उसकी माता ने मुझे श्राप दे दिया। ओ ब्राह्मण, ओ नीच, ओ पापी, तूने मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म ले जा। तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ, यद्यपि मैं पशु योनि में ही पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण बना हुआ है। ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की इच्छा है तो मैं आपको एक और आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुवक्षेत्र नाम का एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ चंद्र शर्मा नाम का एक सूर्यवंशी राजा राज करते थे। एक समय जब सूर्य ग्रहण लगा, तब राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांतों के प्राज्ञानी एक विद्वान ब्राह्मण को बुलाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ पावन जल में स्नान करने को चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया, 2 वस्त्र धारण किए, फिर पवित्र और प्रसन्नचित्त होकर उन्होंने श्वेत चंदन लगाया। बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर मनुष्य से घिरे हुए अपने स्थान को लौट आया। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें एक पापात्मा चांडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी आंखें लाल किए हुए
ब्राह्मण के शरीर में जबरदस्ती प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन भागवत गीता के 90 अध्याय का जप करते थे। राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगे। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे, वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब श्री भागवत गीता के 90 अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रयभूत भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित होकर वे दोनों चांडाल भाग निकले। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, हे विप्र, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? आप किस मंत्र का जप तथा किस देवता का स्मरण करते थे? वह पुरुष और वह स्त्री कौन थी? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? फिर वे शांत कैसे हुए? यह सब मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, चांडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ही ऐसा समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 90 अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। उसी का महात्म है कि सारा संकट दूर हो गया। हे महीपते, मैं गीता के 90 अध्याय का नित्य जप करता हूँ। उसी के प्रभाव से मैं आपत्तियों से पार हो चुका हूँ। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से भागवत गीता के 90 अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो गए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त किया और 90 अध्याय के अभ्यास से परम गति को प्राप्त किया। बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्री कृष्ण जी भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाते नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाते नारायण